Good morning students. Our today's topic is कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम सॉल्यूशन. इससे हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कैशे कोहेरेंस. तो कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ गई थी कि एक ही वैल्यू जो आपकी हर जगह होती है, अलग एक ही वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू, दैट इज़ कैशे कोहेरेंस. अब आता है कि हाउ टू अवॉइड द कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम ऑफ दिस सॉल्यूशन. There are four methods to solve this problem: write update, write throw, write update, write back, write invalidate, write throw, write invalidate, write back. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट अपडेट. राइट अपडेट का मीनिंग क्या होता है? राइट अपडेट का मीनिंग होता है कि जैसे अगर सपोज़ करो x की वैल्यू 10 है और C1 कैशे जो P1 प्रोसेसर है उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है, तो C1 के अंदर 10 आ जाएगा और कोई जॉब जो परफॉर्म कर रहा है J1 x इज इक्वल टू 1x प्लस 11, तो क्या हो जाएगा? राइट अपडेट. जो वो C1 की वैल्यू 11 हो गई है, तो राइट अपडेट का मीनिंग है कि वो हर कैशे में x इज इक्वल टू 11 अपडेट हो जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट अपडेट. देन राइट थ्रो. राइट थ्रो का मीनिंग क्या है कि राइट अपडेट तो हो गया कि एवरी कैशे हैव x इज इक्वल टू 11 वैल्यू, और राइट थ्रो का मीनिंग है कि साइमल्टेनियसली x इक्वल टू 11 वैल्यू इज़ ऑल्सो अपडेटेड इन द मेन मेमोरी. तो सेम टाइम पे मेन मेमोरी में जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? x11. दैट इज़ द राइट अपडेट राइट थ्रो पॉलिसी. सेकेंड है आपका राइट अपडेट राइट बैक. राइट अपडेट राइट बैक का मतलब है कि राइट अपडेट कि x इज इक्वल टू 11 आपकी इसमें अपडेट हो गई है, और राइट बैक का मीनिंग है कि हर बार वो मेन मेमोरी में ना जाके क्या करेगा? x की वैल्यू 11 हुई, फिर x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 15, जब तक कि इसकी फाइनल वैल्यू ना आ जाए तब तक वो अपना जॉब परफॉर्म करता रहेगा. जब इसकी फाइनल वैल्यू जो हो जाती है उसको क्या करेगा? देन इट गो टू द main memory, then update that value. That is called write back. Getting these are the two methods: write update, write throw, write update, write back. Third है different method है write invalidate. write invalidate का meaning क्या है? उसने कोई जॉब परफॉर्म कर ली, x11 थी, x प्लस 1, तो 11 की वैल्यू में 12 हो गया, लेकिन जो 12 वैल्यू है वो सबको इन्फॉर्म कर देगा अदर डिफरेंट कैशेज को, दैट इज़ इनवैलिडेट फॉर अदर प्रोसेसर्स. तो वो उस वैल्यू को अपने साथ अपडेट नहीं करेंगे. दैट इज़ द इनवैलिडेट वैल्यू. s इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू जो 12 है और परफॉर्म बाय P1 प्रोसेसर, दैट इज़ इनवैलिडेट फॉर ऑल अदर प्रोसेसर्स. सो x की वैल्यू 12 विल नॉट बी अपडेटेड इन C2, C3, C4 कैशे. और देन राइट इनवैलिडेट का मीनिंग ये हो गया. देन राइट थ्रो. देन जो राइट इनवैलिडेट की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 12, दैट विल बी अपडेटेड इन द साइमल्टेनियसली इन मेन मेमोरी. दैट इज़ द राइट थ्रो. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ राइट इनवैलिडेट राइट थ्रो. ऐसे ही फोर्थ आपका है राइट इनवैलिडेट राइट बैक. राइट इनवैलिडेट का वही मीनिंग है कि जैसे x की वैल्यू जब तक की फाइनल वैल्यू ना आ जाए 12, 13, 14, 15, जो भी आपकी फाइनल वैल्यू होगी इनवैलिडेट होगी, वो सिर्फ इट्स वैलिड फॉर ओनली फॉर C1 कैशे और P1 प्रोसेसर, और फाइनल वैल्यू जो भी होगी 15, दैट विल बी बैक go back to the main memory. That is the meaning of write back policy. These are the four different policies for solution of कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम. राइट अपडेट राइट थ्रो की राइट अपडेट जो भी वैल्यू राइट अपडेट किया साइमल्टेनियसली दैट विल बी अपडेटेड इन द मेन मेमोरी. राइट अपडेट राइट बैक की राइट अपडेट हो गया. राइट बैक हम जब करेंगे जब तक कि हमारी फाइनल वैल्यू नहीं आ जाती, देन गो टू द मेन मेमोरी. राइट इनवैलिडेट राइट थ्रो. राइट इनवैलिडेट वही सेम है कि x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है दैट इज़ इनवैलिडेट टू अदर प्रोसेसर्स, एंड देन राइट थ्रो इन द साइमल्टेनियसली इन मेन मेमोरी. राइट इनवैलिडेट राइट बैक वही सेम, इनवैलिडेट वैल्यू जब तक कि फाइनल वैल्यू ना आ जाए, देन गो टू द मेन मेमोरी. दीज आर द फोर मैथड्स टू अवॉइड द कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम. इसके अलावा दो मैथड्स और भी होते हैं कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन
एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे कोरेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या होते हैं, कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऐसे हम कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम कैसे कोरेंस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। दूसरा है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हम इस टाइप की सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं या ऐसा हार्डवेयर कोई चिप लगाते हैं जिससे हमारा कैसे कोरेंस प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो सके। इसलिए ये 2 मेथड्स के अलावा हम इसमें प्रोटोकॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली क्या है आपकी ये 4 मेथड्स ही हैं। तो इसलिए बट हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कोरेंस प्रॉब्लम को हार्डवेयर सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से भी अवॉइड कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स कैसे कोरेंस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।